मुझे लगता है जितना बेवकूफ़ एक्टर मतलब इडियट मतलब प्रोफेशन में अपने एक्टिंग में उतना ही ग्रेट एक्टर समझे। तो वहाँ मैं ग्रेट अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ बट और कोई भी आपको समझा जाता है जिसको समझाने का हक भी नहीं है। बहुत जल्द ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो फेलियर और रिजेक्शन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो आपकी ज़बानी की क्या फ़र्क है स्टार और एक्टर में, एक सबसे बड़ा? समाज आपको स्टार बनाता है। आप ऐसे आदमी हैं जिस ऐसे इंसान है जिसको फेलियर और रिजेक्शन से दिल करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, तो ये काम मत करिए। कोई नौकरी ढूंढ लीजिए अच्छी, जहाँ पे आप 10-12 घंटे काम कर सकें। इसमें एक अंदर का कुछ तगड़ापन चाहिए होता है। Hello everyone and welcome to It's Entertainment. Today I have with me a reservoir of talent. Mr. Sanjay Mishra, the gorgeous Tilottama Shom, and of course Mr. Ranveer Shori. Welcome to the show. थैंक यू। थैंक यू। Now your movie Karvi Hawa is the first movie that is being made on climate change. Yes. Even though it's a very relevant issue in the society today, what do you think? How much deficiency of awareness do you think this movie will reduce in the society? How much do you feel this will be a wake-up call for the people? You can't quantify the, change, especially of this kind. Yeah. It's like an example of a teacher never gets the satisfaction of a student telling them you changed my life, Right. Many years later, a student will remember what a particular teacher had said in a particular context. So I feel similarly about films. I feel like if there is going to be, if the film does touch a chord and does create a change, it's not something that can be quantified immediately, but it's something we'll wait to see. Yeah, and recently we've seen this change in cinema, that they are making movies on more relevant issues. It's a very recent change. For example, climate change, agar hum dekh le, to study says that 60,000 farmers have committed suicide in the last 3 decades, which is a very huge number. What do you think has taken Bollywood so long to touch these issues which are actually so relevant in the society today? Do you think the audience is changing or it's becoming more intelligent? What you asking? I'm asking कि ये जो इशू है इतना रेलेवेंट है सोसाइटी में, बट तो अभी तक क्यों नहीं हाथ रखा गया? जी, बिल्कुल। बिकता नहीं है ना ये इशू। जिस दिन बिकने लगेगा हाथ रखने लगेंगे। अगर ये पिक्चर थोड़ी सक्सेस हो जाती है तो आई थिंक 3-4 साइट तो होंगे ही इस पर कि भाई बनाते हैं इस पर पिक्चर। बिकता नहीं है बेसिकली। तो आपको लगता है जब आपके पास एक स्क्रिप्ट आती है जो बहुत ही कमर्शियल चीज़ पे, इट्स नॉट अ कमर्शियल सिनेमा, इट्स समथिंग विच इज़ मोर रेलेवेंट समथिंग, आपको लगता है आपके माइंड में वो एप्रीहेंशंस आते हैं मूवी की सक्सेस को लेके एज एक्टर्स, एज परफॉर्मर्स? पहले तो नहीं, मैं यही आपका ये जो इस सवाल का जवाब मैं एक्चुअली आपके जो पिछले 3 उनके रेफरेंस में देना चाहूँगा कि एक तो जो आई थिंक कहानीकार या स्टोरी टेलर आर्टिस्ट का जो काम है, that is far more effective in being able to get a message across than any kind of preaching or messaging by an institution. जैसे मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे को अगर आप सिखाना चाहो कि झूठ नहीं बोलना, तो उसको बोल के कुछ नहीं होता कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसको अगर हम कहानी के रूप में सुनाते हैं कि शेर आया वाली कहानी सुना दी, तो आप देखेंगे कि शुरू से ऐसा हमारा इतिहास रहा है कि हम बहुत सी इम्पोर्टेंट मैसेजेस कहानियों में डालकर देते हैं एंड इट टर्न्स आउट टू बी इफेक्टिव. So similarly, I think Kadvi Hawa also takes some very serious topics but makes a very interesting story out of it, जो कि एक दो पात्रों के बीच का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, रिलेशनशिप है, उसके ज़रिए कहानी इन लोगों की है लेकिन बात सबकी है. तो ये, और तीसरा जो आपने अभी सवाल पूछा था कि हाउ इम्पैक्टफुल एंड वाई, तीसरा मुझे क्या सवाल पूछा था आपने? जी, मैं आपसे वही पूछ रही थी कि जब ऐसी कोई स्क्रिप्ट आती है आपके पास जो बहुत कमर्शियल, सो कमिंग टू दैट पॉइंट कि लेकिन ये जो ऐसी कहानियां बनाना जो एक छोटी कहानी सुना के बड़ी बात कहती हैं, ये मुश्किल बहुत है लिखना. जी. तो आप देखेंगे जो हमारी फोक स्टोरीज भी हैं, जो फोक स्टोरीज में भी जहाँ पर ऐसी चीज़ हुई है कि एक चूहे बिल्ली की कहानी सुना दी और बड़ा मैसेज दे दिया, या जो जकता टेल्स, जकता की कहानियाँ, जो ये कहानियाँ क्यों इतनी देर तक सस्टेन कर पाई हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया थी. जी. ये ऐसी कहानी लिखना आसान काम नहीं है. और यहाँ पे जैसा संजय भाई ने भी कहा, यहाँ पे वही चलता है जो बिकता है, और उसमें अक्सर ये होता है कि जो बिकता है वो काफ़ी आसानी से बन जाता है. वड़ा पाव बनाना बहुत आसान है, लेकिन
मटन पालक गोश्त पालक बनाना बहुत मुश्किल है। जी, और इसकी तो ट्रेलर से ही पता चल रहा है कि ये मूवी कितनी प्रॉमिसिंग और कितनी अच्छी है। ऑलरेडी नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इसको मेंशन मिल चुका है। तो लोग कहते हैं, बहुत एक्टर्स बॉलीवुड में कहते हैं दैट ऑथेंटिसिटी नहीं रह गई है बाकी किसी अवार्ड्स की इंडिया में, सिर्फ नेशनल फिल्म अवार्ड्स है जो आज तक हमें जिन पे भरोसा है। क्या आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स ही ऐसे अवार्ड्स अब रह गए हैं जो सच में ऑथेंटिक है? नहीं, एक्चुअली इफ आई कैन बी ब्रूटली ऑनेस्ट तो मेरे कोई हमारी फिल्म को मिल चुका नेशनल अवार्ड, मालूम है ना एक। बट आई डोंट थिंक हमारी फिल्म की बात कर रही हैं वो और बात किस फिल्म इन जनरल मैं बोल रही हूँ, देखिए अवार्ड जरूरी है, मैं मानता हूँ, बट आई डोंट थिंक इट्स द ओनली वैलिडेशन ऑफ गुड वर्क। ओके। और देखिए मुझे कभी अवार्ड कुछ मिले नहीं है, तो पर हम अभी भी बुलंद हैं, काम कर रहे हैं। एंड आई मुझे एक ऑस्ट्रेलिया में मिला है भाई। अच्छा, बता। हाँ, वो अब बाहर मिला है, अबू धाबी में मिला है हमें, पर इंडिया में तो नहीं मिला है। जी संजय जी, आप इतने बेहतरीन एक्टर हैं, मतलब यही मेरा अवार्ड है। निकाल दे रुपये। हाँ। अब आपने इतनी लंबे समय में हर बार अच्छा काम किया, जितनी बार आप स्क्रीन पे आए हैं, पर आपकी जो मूवी थी आँखों देखी, उसके बाद आपको लोग अलग तरीके से देखने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा दर्जा बढ़ गया जिस तरह लोग आपको देखते इसको आंखों देखी नाम बंद करके संजय देखी बोल दिया कि मुझे देखा लोगों ने। हाँ, तो पूछना क्या चाहती है? जी, तो मैं कहना चाहती थी कि एक्टर जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, कभी कभी जो सक्सेस और रिकग्निशन मिलती है बहुत संघर्ष के बाद मिलती है, तो ये जो स्पैन होता है उसमें कितना मुश्किल होता है हर बार कैमरा में आके परफॉर्म करना, जब उतनी रिकग्निशन नहीं मिल पा रही है, और जब फाइनली मिलती है तो किस तरह वो संघर्ष आपको एक बेटर एक्टर बनाता है? क्या था अंडररेटेड, रेटेड क्या बोलते हैं किसको, क्या? हाँ, अंडररेटेड एंड ओवररेटेड। एक होता है अंडररेटेड जी, जो कि एक होता है ओवररेटेड। बहुत अच्छा हुआ, ओवररेटेड नहीं होते, नहीं तो आउट ऑफ डेट हो जाते। जी, तो एक कलाकार के लिए, कलाकार मैं बोल रहा हूँ, जी, सितार भी है उसमें, तबला भी है, पेंटिंग भी है, हर कुछ है, तुरंत ही वाह क्या बनाया है, फिर वो बन जाता है। हमारे लिए शायद मुझे बहुत बेहतर है कि मैं बहुत छोटे छोटे चीज़ों से करता गया, अभी भी छोटी ही चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये बेहतरीन चीज़ है मेरे लाइफ में, बहुत मुझे चाहिए ही नहीं। मैं जो काम करूं, तुम जैसी खूबसूरत लड़की, क्या बोली, बहुत बेहतरीन अभिनेता है, शुक्रिया। बस ठीक है, मेरे बच्चे मुझे जाने कि पापा बुरा नहीं किए थे कभी, अच्छा भी किए थे, तो बस काफ़ी है, बाकी दुनिया तो ऊपर मिलेंगे। जी, और आपने हमेशा कहा है कि आप यहाँ एक्टर बनने आए थे, स्टार नहीं। मैं उन लोगों को कहता हूँ जो सर हीरो बनने आया था, भाई हीरो बनने आया था तो तू नहीं बनेगा, कोई तुझे बनाएगा, और ऐसे ऐसे कैंपेन ढूंढ ले जा, तुझे हीरो बनाएंगे। एक्टर बनने आए हो तो मुझसे बात करो कि एक्टर वो हीरो बनने आए, तो एक्टर ही बनने आए, एक्टर यहाँ ही है, जिंदा है, बाय प्रोफेशन नहीं है, लिविंग स्टाइल ही वैसा है कुछ। तो आपकी ज़बानी की क्या फ़र्क है स्टार और एक्टर में, एक सबसे बड़ा? समाज आपको स्टार बनाता है, आप खुद ही में स्टार बन जाइए वो अलग बात है, लेकिन समाज बोलता है हेलो कौन सा कैमरा है मेरा, ये वाला, इसको निकालो, निकालिए इनको। स्टार तो सूरज आएगी वो तो गुम हो जाएगा, फिर रात में ही दिखता है। कुछ स्टार होते हैं जो सूरज में भी दिखते हैं। तो एक्टर तो एक ज़िंदगी है, मज़ा लेने का, एक बढ़िया है, एक अच्छी परफॉर्मेंस करने का। जब आप स्टेज पे करते हैं लोग आपको ताली बजाते हैं, आपको तसल्ली हो जाती है कि मेरा माटुंगा से जूहू तक आना सफल हुआ, रोज़ आना जाना है, कुछ कम खाना कुछ ये खाना, आ करके यहाँ रिहर्सल हुआ, 4 लोगों ने तारीफ़ कर दी, आहा वाह 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 वाह, जी, और आप जबरन उतरे तारीफ कर, तारीफ कर, तो वो कुछ अलग चीज़ हो जाता है। जी। एंड मैं आई से दैट एक्टिंग इज़ एन अनसर्टन प्रोफेशन। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कितनी बार होता है हर मूवी में आप अपना 100% देते हैं, बट कभी कभी वो मूवी थिएटर्स तक नहीं पहुँचती, कभी कभी पहुँचती है तो ऑडियंस रिजेक्ट कर देती है, पर एफर्ट तो उतना ही लगता है। तो कभी आपको लगा कि ये जो अपने मन का रोल ना मिलता है, ये सब कभी डज इट गेट टू यू? हाउ मच इज इट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन योर मेंटल बैलेंस इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, एंड डज इट एवर गेट टू यू दैट डज इट फ्रस्ट्रेट यू एट एनी पॉइंट? देखिए, मैं मानता हूँ इस बिज़नेस में काम करना, फिल्म टीवी में, इस आर्टिस्टिक फील्ड में, अपनी क्राफ्ट में, यहाँ पे बहुत जल्द ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो फेलियर और रिजेक्शन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं।
तो अगर फेलियर और रिजेक्शन से आप ऐसे आदमी हैं जिस ऐसे इंसान है जिसको फेलियर और रिजेक्शन से दिल करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, तो ये काम मत करिए। कहीं कोई नौकरी ढूंढ लीजिए अच्छी, जहाँ पे आप 10-12 घंटे काम कर सकें। इसमें कोई एक अंदर का कुछ तगड़ापन चाहिए होता है, जिसमें एक खुद ही कह लीजिए, एक अपना एक, चाहे उसको घमंड भी कह लीजिए, मैं कहता हूँ। इसमें आप देखेंगे जो सबसे बड़े बड़े स्टार्स या एक्टर्स, स्टार्स नॉट जो खुद पैसे दे के स्टार्स बनते हैं, आई एम सेइंग जो ऑडियंस के लव्ड स्टार्स हैं, यू विल सी देयर स्ट्रगल्स एंड द ग्रिट दैट देव हैड। उनकी जो अंदर का जो आत्मविश्वास और उनकी जो डिटर्मिनेशन है ना, उसकी, दैट इज स्टफ ऑफ लेजेंड्स। तो हम तो छोटे मोटे एक्टर हैं, तो यहाँ तक के लिए भी मैं आपको बता सकता हूँ कि रिजेक्शन और फेलियर, ये चीज़ें तो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कि हर कोई आपको जाते हुए ये नहीं कहेगा अरे यार तूने उसमें पिक्चर में बहुत अच्छा काम किया था। 3 लोग ये भी पीछे से चिल्ला के आपको बोल देंगे ये हो जा रहा है। सो अगर आप सेंसिटिव हो गए उस तरफ, ये हो गए, यू हैव टू ऑलवेज सी द ब्राइटर साइड के ये इसने मेरा काम देखा तो है। तूने जो भी कर, तू जो भी समझा, तेरे को लगा जैसा भी देखा, तो तूने उसके लिए थैंक यू। स्टार मनी लेके आता है। आपने पूछा ना स्टार और एक्टर, और एक्टर दिल देकर आता है। हाँ, देकर जाता है। जैसे अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि शांत हो गए थे, चुप हो गए लोग, इतना ही किया, यहाँ तक भी हाथ नहीं लाए। इतना गलत तो नहीं कर रहा मैं भाई? नहीं, बिल्कुल, वो भी एक तरह की, मैंने बहुत बार ऐसी फिल्म्स का मैं हिस्सा भी बना हूँ जहाँ फिल्म खत्म होती है और कोई कुछ नहीं कहता, ना ताली बजाता है ना रो रहा होता है, बट एक सेंस ऑफ डीप डिस्टर्बेंस के साथ आपको छोड़ देना, या सोच आपको बिल्कुल आपका दिमाग रेस कर रहा है विद थॉट्स अबाउट व्हाट दिस फिल्म हैज जस्ट स्पोकन अबाउट, वो एक्टर देखे जाता है। मैं कह रहा हूँ एक्टर ही क्यों, राइटर, मतलब डायरेक्टर, हर आर्टिस्ट, वो यू नो दैट इज आल्सो एन आर्टिस्टिक, एक कुछ क्रिएट करने में आप कुछ अंदर से ही निकालते हैं ना। जी, डेफिनेटली। नाउ तिलोत्तमा, आपकी जो जर्नी है वो भी कितनी अलग रही है। यू वेंट टू न्यूयॉर्क टू स्टडी एक्टिंग फॉर 2 years. After graduation, you worked at Rikers Island Jail as a therapist using drama. This is something different, you know. Tell me the healing power of art. How using drama as a therapist healed people and the impact it had on you. I'm never going to prescribe drama therapy as, you know, I'm not being prescriptive about it. It worked for me. Okay. So it's not कि मेरे साथ काम किया तो सबके साथ ऐसे होगा. I had a stammer growing up, and my father had it. So when I went into Lady Shri Ram College, I saw my first play, Piyush Mishra ka. It was a one-man show, Whatever Happened to Betty Lemon, and I saw him on stage, and I felt his life is so different from mine, because I have lived most of my life in monosyllables. Okay. And sounds. Yeah. Because बोलना नहीं था मुझे, क्योंकि people make fun of you if you have any sort of impediment, you know, if you're slightly different, you know. So I wanted to protect myself, and I barely spoke. And when I came into college and I saw this man, I felt, what freedom is this? What kind of freedom is this to be on stage in front of so many people, and yet be able to express yourself. I couldn't express myself in a small room, you know, and I decided if I can take on this challenge, I can take on any challenge. So I never chose acting because I've always wanted to act or anything at all. In fact, I was never interested. I only chose it because I wanted it to see if I could do it. And once I took up that challenge, it started just working its magic on me. I think they're like police sitting in our brain telling us as children that you are good at math, you are not good at math, you're good at this, you're not good at this. I think schooling does that to you. I think what drama did was it helped me unlearn all that. And I told the cops in my head, shut up. I have seen a man do this and I'm going to try. And I feel today also I'm trying only. Kuch itna badla nahi hai. I constantly feel every time a director trusts me with a role, I feel like it's a new challenge. It's something I'm being, you know, it's an opportunity that's being given to me. Okay. But you know, many actors say that जितना हम लाइफ में स्ट्रगल करते हैं या उतार चढ़ाव देखते हैं, उतना हम एज अ पर्सन ग्रो करते हैं, उतना हम एज एन एक्टर भी ग्रो करते हैं. तो कभी ऐसा कोई लाइफ में कोई एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से द वे यू परफॉर्म एंड द वे यू सी योर प्रोफेशन,
उस पे कभी कोई चेंज आया हो लाइफ में किसी एक्सपीरियंस की वजह से? नो, ऐसा तो कुछ कभी नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था जिसकी वजह से यू? रणबीर, नहीं, आई थिंक इसमें बात में एक अच्छा पॉइंट है ये कि आई थिंक एक्टर की कुछ तैयारी ऐसी होती है जो प्रोजेक्ट के साथ होती है कि आपको स्क्रिप्ट मिली, अब आप पार्ट मिला, डायरेक्टर मिला, अब इस पर आपको मेहनत करनी है, काम करना है, रिसर्च करना है, चाहे प्रैक्टिस कुछ कोई चीज़ बॉडी लैंग्वेज में लानी है, चाहे कोई भाषा डायलेक्ट कुछ चेंज करना है। बट मैं ये समझता हूँ कि एक एक्टर का बहुत गुड चंक ऑफ जो एक्टर की प्रेपरेशन है वो हर टाइम चल रही होती है। क्या आप ऑब्जर्व करते हैं आसपास के लोगों में, आसपास की चीज़ों में, ज़िंदगी के बारे में, कितनी नए एक्सपीरियंसेस आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं 24 आवर्स जो 24 आवर। आई थिंक एक आर्टिस्ट का एक्चुअली वही है, आई नॉट जस्ट एक्टिंग। इफ यू आस्क मी, इवन इफ आई कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं लेखक होता, निर्देशक होता, कोई और पेंटर होता, गीतकार होता, तो आई डोंट थिंक इट्स जस्ट कि जब आपको काम मिलता है नहीं तो आप कुछ और कर रहे होते हैं, जब आपको काम मिलता है तब आप आर्टिस्ट ये चीज़ें, तो इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। सो आई एग्री विद यू दैट जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं दे ऐड टू योर रिसोर्सेज, बट उसमें यही है कि पर्टिकुलर कोई एक इंसिडेंट नहीं होता जिससे आप अरे यार इसमें एक्टर अच्छा बन गया। मेरी लाइफ में तो नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये और मैं आपको ये मिथ, ये जो एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो आप हार्डशिप, ये भी पता है आपको संजय भाई, ये भी कहा जाता है कि जितना तुम स्ट्रगल करोगे ना, जितना तुम स्ट्रगल करोगे उतना तुम्हारा काम बेटर। ये जमींदार प्रथा जब होती थी ना, तो हमारा एक दोहा था ना कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जितना कर्म करेगा उतना फल देगा भगवान। ये उन लोगों से लिए किया जाता है बड़ा, देखो भगवान ने क्या कहा है, काम करते रहो बस। हाँ, उसका फायदा मुझे होगा, तुझे नहीं मालूम भगवान क्या देगा नहीं देगा, लेकिन मुझे तो हो गई। तो ये जमींदारों वाला ये अप्रोच है। हमेशा होता है जो रो देता है, नहीं नहीं यही सही है। तो क्यों, मैं तो कहूंगा कि आप मुझे प्लीज बहुत सारा पैसा दीजिए कि मैं दुनिया में घूम सकूं, लोगों से अलग अलग तरह से लोगों के मिल सकूं, अलग जगह देख सकूं, अलग। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो क्यों नहीं मिले। नहीं, और अगर मैं वैसे आई एम सेइंग हार्डशिप कोई ऐसी जरूरी नहीं है, खुशहाली भी बहुत कुछ लाती है आपके काम में। Also, I think like a lot of actors who I really enjoy watching is because they have they observe life So well. differently from me. Okay. And they observe the same thing differently. So I don't think it's always just about what difficulties and challenges you've gone through, but also the people you've met, the friends you've made, the books you've read, the songs you've heard, the places that you've visited that allow you to look at things differently. Right. And then Ranveer, you just said that, you know, एक actor की preparation हमेशा चलती रहती है, whether it's a language or anything. But जैसे आपने South में काम किया है और if you're not aware of the language, पर आपने इतना अच्छा काम किया जहाँ पे आपको अपने dialogue नहीं समझ आ रहे, मतलब कितना difficult, कैसे emote कर लेते हैं in that situation? बड़ा अजीब सा होता है ना, आप पोस्टर भी नहीं पढ़ पा रहे उस शहर में कि क्या लिखा है, आप ही के बारे में बात हो रही लेकिन आपको नहीं मालूम है जी। तो आप बिल्कुल इडियट बन जाते हैं और हमेशा एक एक्सप्रेशन रखते हैं, अच्छा ही बोल रहे होंगे। तो उसका फ़ायदा बड़ा होता है, उसका बहुत फ़ायदा होता है कि आप, मुझे लगता है जितना बेवकूफ़ एक्टर, मतलब इडियट, मतलब प्रोफेशन में अपने एक्टिंग में, उतना ही ग्रेट एक्टर। समझे? तो वहाँ मैं ग्रेट अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ, बट और कोई भी आपको समझा जाता है जिसको समझाने का हक भी नहीं है। जी, मैं तो मेरे को आई थिंक संजय भाई जो बात कर रहे हैं ना आप, क्योंकि आई थिंक जो संजय भाई कह रहे हैं वो ये है कि करेक्ट मी इफ आई एम, कि क्योंकि आप यू आर नॉट बॉदर्ड विद एनीथिंग एल्स, आप सिर्फ सीन पे, इमोशन पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि आपको बाकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे इंस्ट्रक्टर हुआ करते, मेरा जो एक्टिंग के एक टीचर थे एटलांटिक थिएटर कंपनी में, उन्होंने एक दिन बहुत अजीब चीज क्लास में कही। क्या कही? उन्होंने कहा ऑडिशंस, हम लोग भी जाते थे ऑडिशंस में, तो उन्होंने मुड़ के कहा ऑडिशंस पे मैं जब जाता हूँ, मेरी जो बेस्ट ऑडिशन होती है उस दिन होती है जिस दिन मेरे को सबसे ज़्यादा हैंगओवर होता है। तो हम लोग को समझ में नहीं आया, तो हमने कहा तो उसने सीरियसली ये कहा, कहता जब हैंगओवर पे जब आप होते हो, आपका होता है यार किसी तरह से मैं काम खत्म करूँ, बस ये करवा ले, मैं बाकी मुझे जाने दे यार यहाँ से। तो उसमें क्या होता है, बहुत आपके जो दिमाग की फड़फड़ाना, जो चीज़ आपको इस चीज़ से निकालता है वो हट जाता है अपने आप, बिकॉज आपके पास एनर्जी नहीं है उस चीज़ के लिए। जी।
तो इसलिए आपका दिमाग अपने आप फोकस करने लग जाता है सिर्फ सीन पे. Okay. एंड आई फाइंड सम ट्रूथ टू इट. तो मुझे भी लगा कि ये सिमिलर ही है, कुछ ऐसा कुछ ही है कि वो वहाँ पे आप लेकिन अच्छा है वो, निकल जाता है, लेकिन आगे नहीं निकल पाएगा ऐसे बहुत ज़्यादा. I can't work if I'm hungry. हाँ, yes, yes. So you At all. won't be very comfortable doing that. No, I'm not saying one should work No, no, I'm saying I want- I'm just saying what my instructor told me. I think you said you Please can't don't work say if I you don't know the go language. good. Please don't say I go to work hungover, okay? I never said that. You said that. I didn't Who say said that. it? I didn't say that. My I never instructor said it. All right. So coming back to the movie. So guys, thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and all the best for the movie. Thank you. May you Thank grow from strength to strength and achieve greater glories in You life. too. You Thank too. you.